हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर और इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जैसे कि प्रिंट, लेंथ, टाइप, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल और भी बहुत सारे। लेकिन ग्रेड 6 में हमें कुछ ही ऐसे फंक्शंस हैं जिनसे इंट्रोड्यूस कराया गया है। पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस के बहुत सारे यूजेस हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। प्रिंट फंक्शन हम लोग नॉर्मली यूज़ करते ही है, कोई भी कमांड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। वैसे ही हमने इनपुट नाम से एक फंक्शन देखा था जिसका काम है यूज़र के पास से इनपुट लेना। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंट यूज़ है। लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या है? तो ऐसा समझिए कि बिल्ट इन फंक्शंस कुछ स्पेशल कमांड्स है जिसका जो कोड है वो ऑलरेडी पाइथन को बताया हुआ है कि यूज़र अगर ये चीज़ पाइथन के प्रोग्राम में लिखता है तो पाइथन प्रोग्राम को सर्टन वे में एक्ट करना है या कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। बिल्ट इन फंक्शंस के साथ हम लोग अपने खुद के भी फंक्शंस बना सकते हैं, जो हम लोग ग्रेड 7 में देखेंगे कि खुद के फंक्शंस कैसे बनाना है, उनके अंदर फिर डेफिनेशंस कैसे देनी है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है। ज़्यादा आप डीप में मत जाइए, अभी कंफ्यूज मत होइए। फंक्शंस स्पेशल कमांड्स होते हैं जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए, जिसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस पाइथन में उसका कीवर्ड लिखना है और हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इन फंक्शन है, उसको यूज़ कैसे करना है चलिए देखते हैं। सपोज़ हमें क्या करना है, यूज़र के पास से 2 इनपुट लेना है। अब इनपुट लेने के लिए हमें पहले वेरिएबल्स बनाने होंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा a और उसमें हमने यूज़र के पास से इनपुट लिया। अब इनपुट में हमें यहाँ पर यूज़र को बताना पड़ेगा, ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी तो यूज़र कुछ कर नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर अ नंबर। उसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे एंटर अनदर नंबर। अब यहाँ पर a और b नाम से हमने 2 वेरिएबल बनाए जो काम कर रहे हैं यूज़र के पास से इनपुट लेने का। हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हमने a और b की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब इसकी स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है, c की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने के लिए पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, द नेम इन फंक्शन .py और इसको करेंगे रन। तो यहाँ पर हमें एक नंबर एंटर करना है, हम लोग करते हैं 5, दूसरा नंबर 6। यहाँ पर इसकी एडिशन बता रहा है 56, जो कि ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाइथन जब भी इनपुट लेता है तो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। तो हमें पाइथन को बताना पड़ेगा कि जो इनपुट है वो एक इंटीजर टाइप है। उसको बताने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा a इज इक्वल्स टू, मतलब जो a में वैल्यू हमने स्टोर की है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, इंट a। अब यहाँ पर जो वैल्यू एंटर हुई थी जिसको पाइथन एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा था, यहाँ पर उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद हम लोग सेम b के साथ भी करेंगे, b इज इक्वल्स टू इंट b और फिर इसको करेंगे रन। एंटर अ नंबर 5, 6, 11। इसको करने का एक और तरीका है, हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं और या फिर डायरेक्टली यहीं बता सकते हैं कि जो इनपुट हो रहा है वो एक इंटीजर टाइप इनपुट है। b के लिए भी सेम करेंगे हम लोग, इंट इनपुट। इसको करेंगे रन और देखिए यहाँ पर 5, 2, 7। आप दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगती है यूज़ कर सकते हो, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे, लेकिन इस बारी को जो हम लोग इनपुट लेंगे वो एक डेसिमल वैल्यू लेंगे, जैसे कि 20.3। तो ये करेगा एरर थ्रो। क्यों? क्योंकि जो इंट फंक्शन है वो डेसिमल वैल्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकता। अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ को हैंडल करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्लोट। सिंपली हमें इंट को यहाँ पर फ्लोट से चेंज कर देना है। यहाँ पर भी हम लोग इसको इंट को फ्लोट से कर देंगे। इस लाइन की हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने ऊपर में ही इंक्लूड कर लिया है। अब इसको करेंगे रन, तो देखिए यहाँ पर 20.6, 60। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन बहुत सारे हैं। अब इनमें से कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शंस हमें प्रोग्राम्स बनाते टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं।
तो इन सारे फंक्शंस को हम लोग वन बाय वन देखेंगे, और आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में बता सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट्स बनाकर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखने वाले हैं फर्स्ट फंक्शन, वो है स्ट्रिंग फंक्शन। अगर हमें यूज़र के पास से जो वैल्यू आ रही है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या फिर जो भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो तब ये फंक्शन यूज़ में आता है। हम लोगों के पास एक वेरिएबल है नम नाम से, जिसकी वैल्यू है 1 2 3। अब ये यूज़र इनपुट वैल्यू नहीं है तो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर नहीं होगी। हमने वेरिएबल लिया है और उसको एक वैल्यू डिफाइन की है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगी, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तब कैसे करना पड़ेगा, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। हम लोगों को अगर स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर परफॉर्म करना है तो हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग जो प्रीवियस वेरिएबल रहेगा उसके वैल्यूज़ को चेंज करके ऐड करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना है, num2 नाम से हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इस वेरिएबल में हम लोगों को क्या करना है, जो भी वैल्यू है num की, उस num के वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो num की वैल्यू 1 2 3 थी, इस वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और फिर इसको करेंगे हम लोग प्रिंट num2। तो ये जो वैल्यू है अभी हमारी न्यूमेरिकल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। इसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक नाम है, नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक नाम ऐड कर देते हैं, रोहित। तो अब ये रोहित नाम ऐसे ना लिखकर यूज़र ने सपोज स्मॉल r के साथ लिखा है, लेकिन जब भी आउटपुट इसका डिस्प्ले होगा हम चाहते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सेम स्ट्रिंग फंक्शन जैसे हमने पहले किया था। एक और वेरिएबल बनाकर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेम डॉट कैपिटलाइज, ये फंक्शन को अप्लाई कर देंगे और उसके बाद प्रिंट करेंगे name1 को। तो क्या हो गया, हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, और ये आ गया रोहित, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। तो अगर ये सेंटेंस होता तो रोहित इज़ अ गुड बॉय, और इसको हम लोग इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है। ध्यान में रखिए, आप स्ट्रिंग लीजिए, एक वर्ड लीजिए या फिर एक सेंटेंस लीजिए, तो उस सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटलाइज होगा। अब सेम चीज़ हमें क्या करना है, ये चीज़ सपोज कैपिटल में लिखी होती, रोहित इज़ अ गुड बॉय। अब हमें इसको करना है स्मॉल में कन्वर्ट, मतलब इसको करना है लोअर। तो हमें सिंपली कैपिटलाइज के जगह पे करना पड़ेगा लोअर, और इसको कर देंगे हम लोग रन। तो ये हो गई सारी की सारी स्मॉल में कन्वर्ट। जो है अपर में क्या होता है, सारी की सारी स्ट्रिंग हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। लोअर फंक्शन से सारे लेटर्स जो है स्मॉल हो जाएंगे और अपर से सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, और कैपिटलाइज से सिर्फ जो फर्स्ट लेटर रहेगा वही कैपिटल में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर ओ कितने टाइम आया है। तो यहाँ पर हम लोग गिन लेते 1 2 3 4, 4 बार आया है। लेकिन सपोज़ ये स्ट्रिंग इतनी ना होकर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके बढ़ा देते, सपोज़ इतने टाइम होती है। अब हमें देखना है कि ओ कितनी बार आया है, तो ये तो 1 बाय 1 गिनते बैठेंगे हम लोगों को तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको करने के लिए एक और तरीका है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम हमारा नेम नाम से एक वेरिएबल रहेगा, एक और वेरिएबल बनाया है हमने जिसके अंदर हम लोग काउंट करेंगे। तो इसका नाम रख देते हैं काउंट। क्या काउंट करेंगे, तो आपको ध्यान में रहने के लिए काउंट एन लिख देते हैं, या फिर आप सिंपली काउंट भी लिखोगे तो चलेगा। तो इसको काउंट क्या करना है, इसको काउंट करना है ओ कितनी टाइम आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नेम वेरिएबल के अंदर ये काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा कि ओ जो है वो कितनी टाइम आया है, और फिर उसके बाद ये प्रिंट कर देगा काउंट को। तो ये देखिए 28 टाइम्स ओ आया है।
इसी की जगह पर अगर हमें कुछ और काउंट करना होता, जैसे कि जी काउंट करना होता, तो जी लिख देते हैं हम लोग, तो 7 टाइम जी आया है। ऐसे ही अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी काउंट करना है तो आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ कैसे करना है देखिए, जिसके अंदर हम लोग एलिस नाम सेव करेंगे और एलिस की एज है 30। अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और इसको हमें प्रिंट करना है। लेकिन ये प्रिंट कैसे होगा, इसकी वैल्यू है माय नेम इज़। अब यहाँ पर माय नेम के बाद जो भी नेम में हमने स्टोर किया है उसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे हैं। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू पास करेंगे तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी इसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर हमने एक प्लेस होल्डर लिया, उसके बाद एंड माय एज इज़, यहाँ पर एक और लेंगे हम लोग प्लेस होल्डर, फिर इसको कर देंगे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, और इसके बाद दो वेरिएबल्स को पास करेंगे। जो फर्स्ट हमारा प्लेस होल्डर है इसके अंदर हमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहले हम लोग लिखेंगे हमारे फर्स्ट वेरिएबल का नाम, कॉमा, सेकंड प्लेस होल्डर में जो वैल्यू आनी चाहिए वो, और फिर इसको करेंगे प्रिंट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रिंट होगा और माय नेम इज़ एलिस एंड माय एज इज़ 30। इसको करने का एक और तरीका भी है, तो लिखते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर पहले हमें चाहिए एफ स्ट्रिंग, इसको बोला जाता है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या चाहिए कि माय नेम इज़, यहाँ पर हमारा प्लेस होल्डर, लेकिन इस प्लेस होल्डर में ही हम लोग वेरिएबल ले लेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू इसको फाइंड करके यहाँ पर डालनी है। माय नेम इज़ एलिस एंड माय एज इज़, यहाँ पर एज वेरिएबल ये आ गया। इसको कर देंगे हम लोग क्लोज और फिर इसको करेंगे रन। देखिए माय नेम इज़ एलिस एंड माय एज इज़ 30 आ गया। बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसके अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड के सामने जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है मुझे वो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिप फंक्शन। तो यहाँ पर एक और हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं एस टेक्स्ट नाम से, स्ट्रिप टेक्स्ट, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप मतलब क्या, ये जो टेक्स्ट नाम से हमने वेरिएबल बनाया था इसको कर देना है स्ट्रिप, और फिर उसके बाद करना है प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, एस टेक्स्ट को, और ये कर दिया हमने प्रिंट। इसको लिखना है हमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, हेलो वर्ल्ड। तो सामने के जो स्पेसेस थे वो चले गए। आई होप कि जितना भी आज हुआ है आपको समझ आया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग ग्रेड 7 का पाइथन शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।